कि कुछ नंबर कम आ गए तो वो अपने आप गुड बॉय बनकर क्लास में चुपचाप बैठ जाएगा, ये समझना बेवकूफी होगी। ठीक जैसे वो लोग जो सोचते हैं कि जेडीयू, टीडीपी मोदी को कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो कोalition पार्टनर है ना, उनके बिना तो मोदी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए टीडीपी जेडीयू डेमोक्रेसी पर सवाल उठाएंगे, प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, मोदी को राज धर्म का पालन करना सिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं। अरे एडिटर, ये 2002 नहीं है, ये 2024 है, ये न्यू इंडिया है, यहां राजधर्म अलग हो चुका है। 4 जून को इलेक्शन नतीजे आने के बाद देश में जो जमीनी हकीकत है ना, वो एकदम नहीं बदली है। पुलिस प्रशासन, दंगई, बुलडोजर ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा वो 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई को काम कर रहे थे। घंटा फर्क पड़ा है किसी को इस इलेक्शन रिजल्ट से? सैंपल मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस फुल स्पीड में चल रही है। बीफ मिलने की खबर पर 15 घरों को बुलडोजर से ही उड़ा दिया गया। अरे कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है, बुलडोजर जस्टिस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक मुसलमान दुकानदार के दुकान को तबाह कर दिया। पुलिस खड़ी हुई है, कैमरा रोल कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके व्हाट्सएप स्टेटस में एनिमल सैक्रिफाइस की पिक्चर थी। लोगों ने कहा कि गाय है, बाद में पता चला कि खबर ही नकली है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देख लीजिए। लिंचिंग जोर शोर से चालू है। बीजेपी मेंबर राजा अग्रवाल को छत्तीसगढ़ पुलिस ही अरेस्ट करती है चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी की हत्या के आरोप में। इनका गुनाह क्या था? ये भैंस ले जा रहे थे उड़ीसा के मार्केट तक। इक्वालिटी, राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट आई है जिसके इस रिपोर्ट के हिसाब से 12,600 कंप्लेन रिसीव की गई है महिलाओं के द्वारा। मतलब महिलाओं ने कहा है हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, तो उसके लिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई है यूपी की, ठीक है। यूपी के बाद दिल्ली एंड देन महाराष्ट्र। मणिपुर की बात करें तो सिर्फ 3 कंप्लेंट। राहुल गांधी की चुप्पी इन मामलों में काफी लोगों को दिख रही है और खटक भी रही है, क्योंकि देश के जो अल्पसंख्यक हैं इन्होंने काफी हद तक कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया है, जिताया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अर्बन सेंटर में तो बीजेपी को भर भर के वोट मिले हैं। तो क्या राहुल संसद में ये जो 2 इंडियाज है, और खास करके ये जो दूसरा पिछड़ा इंडिया है जिसकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं, इस आवाज को संसद में ले जाएंगे या नहीं? क्या राहुल देश में धर्म के नाम पर, इस्लामोफोबिया के नाम पर ये जो वोट बटोरे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं? इस प्रथा को रोक पाएंगे या नहीं? क्या राहुल गांधी सरकार को मुद्दों पर घेर पाएंगे? जैसे कि नीट स्कैम का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो एनटीए है, मैसिव धांधली चल रही है, ऊपर से नीचे ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी यंग इंडिया के आवाज बन के कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले पाएंगे या नहीं? देखिए, याद रखिए, एक एग्जाम्पल है, केजरीवाल ने दिल्ली में दंगों पर और जेएनयू छात्रों पर बोलने से इनकार कर दिया था। वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल साइलेंस रखना चाहते थे, इन मामलों में फंसना नहीं चाहते थे। उस चुप्पी का खामियाजा आम आदमी पार्टी को आज भी दिल्ली में भुगतना पड़ता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? अब देखो, जब डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट की बात आई तो कांग्रेस ने कहा चलो स्पीकर तुम्हारा, डेप्यूटी स्पीकर हमारा, जैसे कि प्रथा रही है, नंबर हमारे पास है, डेप्यूटी स्पीकर हमें दे दो। बीजेपी ने बोला ना, हम तो स्पीकर भी अपने पास रखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी अपने पास रखेंगे। तो कांग्रेस ने बोला चलो इलेक्शन कराओ इस बात पर। फिर तो सरकार पे इलेक्शन का प्रेशर तो डाला राहुल गांधी ने, लेकिन एक मैसेज डालने की कोशिश की कि हमको हल्के पर मत लो। लेकिन देखो, अपने ही खेमे में प्रॉब्लम। टीएमसी राहुल गांधी से रूठ गई। भाई, कहा कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा, हमसे क्यों नहीं मशवरा किया, किसका नाम दे दिया, हमसे भी नहीं पूछा, चोलवे ना। फिर राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी को मनाते हुए दिखे, ममता बनर्जी को फोन कॉल किए गए। क्या इंडिया अलायंस और टीएमसी जैसे पार्टनर्स बीजेपी को घेराव पे इस रेट पर ले पाएंगे जब आपस में ही इस तरीके से बटे हैं और सबका अपना अपना ईगो चल रहा है? नरेंद्र मोदी तो यही देख रहे होंगे कि कितने दिन तुम लोग एक साथ काम कर पाओगे, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा मित्रों।